हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द टाइम सेवर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं 3D मॉडल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इन सभी हड्डियों की लोकेशंस और उनका नाम, उनका काम हम लोग जानेंगे। तो इन तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था क्योंकि चूंकि इसका वीडियो मैं बना चुका था कि कौन सी हड्डियां कितनी संख्या में पाई जाती हैं और कहाँ पर पाई जाती हैं। पर ये आज हमने 2D फॉर्म में बोर्ड पर कवर किया था, लेकिन आज हम कवर करेंगे इसे 3D फॉर्म में। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हमारा हो जाएगा हमारा स्कल सेक्शन। स्कल सेक्शंस में हम देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रंट में जो बोन होती है उसे हम लोग फ्रंटल, नाम ही वैसा है, फ्रंट में है तो फ्रंटल बोन कहेंगे। इसी के जस्ट साइड में हम बात करेंगे। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ऊपर से देखा जाए तो 3 हड्डियाँ होती हैं। इसको हम लोग लेफ्ट पेरिटियल बोलते हैं, इसको हम लोग राइट पेरिटियल बोलते हैं। और अगर हम ध्यान दें, तो अगर हमारे पीछे जो अगर देखा जाए, किसको देखा जाए? पीछे हम लोग देखें, तो पीछे में होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है। चलिए ये समझते हैं कि इसका फ्रंट वाला बोन यानी हमारा फेशियल बोन्स कौन-सी होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। हमारी जो आँखों के पास पाई जाएँगी, उसको हम लोग बोलेंगे ज़ाइगोमेटिक। लेफ्ट साइड में ज़ाइगोमेटिक बोलते हैं, वहीं जो राइट साइड में होगा तो उसे ज़ाइगोमेटिक राइट बोलते हैं। वहीं जब नाक के पास पाई जाती हैं, तो इसको हम लोग मैक्सिला लेफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिला राइट। कान के पास पाए जाने वाली हड्डी को बोलते हैं टेम्पोरल। ये राइट साइड वाला तो टेम्पोरल राइट राइट हो जाएगा, और अगर हम इस साइड देखें तो टेम्पोरल लेफ्ट हो जाएगा। उसी में अगर आप ध्यान दीजिए तो टेम्पोरल के जस्ट पास में एक छोटी सी बोन होती है, इसको स्फेनॉइड बोलते हैं। कान के साइड में पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं। वहीं हम जब बात करते हैं हमारी जो जबड़ा होती है, जो हम लोग जॉ बोलते हैं, तो वो सेक्शन जो होती है इसे मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पर हड्डियों को कवर किया। अगर हम लोग आँखों के अंदर की बात करेंगे, तो ये आइज़ है और आइज़ के अंदर की है जब हड्डियाँ बात होती है, तो लैक्रिमल होती है। जैसे कि हमने मार्क किया, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ, ज़ूम इन कर देता हूँ, तो अब जो हम देख सकते हैं कि इसमें लैक्रिमल बोन्स होती है। इसी तरह ठीक उसी प्रकार इस आँखों के अंदर भी होगी हमारी लैक्रिमल बोन्स लेफ्ट साइड, और उसके अंदर भी हड्डियाँ होती हैं, उसको मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर उसके आँखों के पास में पाई जाएगी, जिसे इस्फे एथमॉइड कहते हैं। यहाँ पर भी होगी एथमॉइड्स, एथमॉइड सेक्शन यहाँ पर भी है, और ये हमारी लैक्रिमल सेक्शन हुई। आँखों के जस्ट इस साइड देखेंगे तो ये हमारे पूरे ज़ाइगोमेटिक राइट हो जाता है, और ये ज़ाइगोमेटिक लेफ्ट हो गया। चलिए अब थोड़ा-सा अंदर में बात करते हैं, नाक के अंदर के यानी नोज़ के अंदर बोन्स होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इथिमॉइड्स यही सेक्शन है जो जुड़ी होती है आँखों के सेक्शन से। इसके नीचे की बात होती है, तो हम बात करते हैं वोमर, कहते हैं वोमर। एक बोन बीच में होती है, आप जैसे देख सकते हैं वोमर बोन होती है। अब हम आते हैं हमारे अलग-अलग हैंड और हम लेग्स के बारे में, बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज पहले समझते हैं कि हमारी हैंड होती है, हाथों में कौन-सी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस बोन को हम लोग ह्यूमरस राइट साइड बोलते हैं। तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड जस्ट सेम ही है, बस लेफ्ट और राइट बोलना है। तो ये सेक्शन अगर हैंडल करता हूँ तो ये राइट हो जाएगी, और अगर इस साइड हैंडल करता हूँ तो ये लेफ्ट हो जाएगी। बाकी दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है, मतलब सेम होती है, समझ सकते हैं। तो ये हमारी ह्यूमरस हो गई, और हमारे हैंड्स में ये 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये जो थोड़ी जो ये पतली सी अ, हड्डी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्ना, चूँकि राइट साइड में है तो अल्ना राइट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं रेडियस। चलिए अब समझते हैं आगे। तो हमारे कलाइयों में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो टोटल आप काउंट कर सकते हैं। आप मैं आपको काउंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी टोटल जो है 8 हड्डियाँ होंगी। तो इस हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अलग-अलग नाम होता है। हालाँकि हम पूरे सेक्शंस को अगर देखें तो अपर लिम्स में गिनी जाएँगी, और इस हड्डियों का नाम होता है ट्रेपेज़ियम, तो इस हड्डी का नाम होता है स्केफेनॉइड, तो इस हड्डियों का नाम है ट्रेपेज़मेनाइड, इस बड़ी वाली हड्डी को बोलते हैं कैपिटेट, इस हड्डी को बोलते हैं हेमिटेट, इस हड्डी को ट्रैक्वेरेटल बोलते हैं, इस हड्डी को ल्यूनेट बोलते हैं, है ठीक है? ठीक है? तो फेलेंजेस जब हम बात करते हैं, तो
तो फेलेंजेस अगर बोलें, और ये हमारी हथेली की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स की जो बोन होती हैं, काउंट करने पर ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी और ये फिफ्थ हो जाएगी। ठीक है। उंगलियों की हड्डियां देखी जाए तो उंगलियों की हड्डियां ये हैं, जैसे हम फेलेंक्स में गिनते हैं प्रॉक्सिमल, तो ये काउंट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ये जो हो जाएगा, फिर ये सेक्शंस हो जाएंगे, सेकंड सेक्शन हड्डियों की, ये थर्ड सेक्शंस में गिनी जाएंगी। ये हमारी जो फेलेंक्स हो जाती हैं, ये हमारी फिफ्थ बोन में हड्डी गिनी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इस पूरे हड्डी सेक्शंस को कवर किया, बोन को। अब हमारा थोड़ा-सा जॉइंट्स को थोड़ा देखा जाए, तो हमारे पीछे में ये हड्डियाँ पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्कैपुला। आगे में साइड में ये ऊपर से जो जॉइंट बोन होती है उसको बोलते हैं क्लैविकल, ठीक है? इसमें बीच में एक हड्डियाँ जो पूरी जुड़ रही हैं, पीछे की और आगे की हड्डियाँ, तो इसको स्कैपुला और इसको बोलेंगे हम लोग क्लैविकल। ये हमारी बोन होती है जो ह्यूमरस को जोड़ती है। चलिए आइए समझते हैं हमारा हमारा चेस्ट सेक्शंस में रिब केज को समझते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो रिब केज में हमारे फ्रंट में सेक्शन में होती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ऊपर में छोटी सी अलग होती है, इसे मेनोबिरियम कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो टोटल हड्डियों की जब संख्या अगर ध्यान दिया जाए, तो हमारे पास ये हड्डियां होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेजिनस। वहीं हम बात करते हैं इन सब हड्डियों की, तो ये हड्डियां हमारे ट्रू रिब्स में गिनी जाती हैं। लेकिन ये सब हड्डियां जो गिनती है इसको वर्टिब्रोंडल बोन्स कहते हैं, और ये जो ज्वाइंट नहीं है स्टर्नम से, तो हमारी दो जो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स कही जाती हैं। तो ये राइट साइड में है, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, तो राइट साइड में कहेंगे और ये सब हमारी लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, तो सेम एज इट कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। चलिए हमने इसको कवर किया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारे को पेल्विक रीजन्स में कवर करने हैं। पेल्विक रीजन में कौन सी हड्डियां कहाँ होती हैं, है ठीक है। तो जब हम पेल्विक रीजन को कवर करते हैं तो इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं एलियम। इधर वाली भी एलियम हो जाएगी, राइट और लेफ्ट हो जाएंगी। वहीं हम बात करते हैं इस हड्डी की, तो इसे बोलते हैं सैक्रम। इस हड्डी को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। वहीं हम इस हड्डी को बोलते हैं, पीछे जो जॉइंट्स होती है, मैं थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ, ये हड्डियां हो जाएंगी हमारी, जिसे बोलते हैं स्कियम, है ना। इसी तरह सेम इधर हो जाती है, तो स्कियम लेफ्ट हो जाएगा, स्कियम राइट हो जाएगा। ये हमारी जो टेल्स बोन्स में कवर की जाती है, स्पाइनल बोन्स जो होती हैं, उसको सैक्रम्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया। ये हमारी प्यूबिक बोन्स हो जाएंगी। ऐसा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप मेक श्योर इसको अच्छी तरह से याद कर जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर आप 3D मॉडल में थोड़ा सा समझाते तो थोड़ा अच्छा क्लियर होता। तो हालांकि मैंने 2D वीडियो में बोर्ड्स पर समझाए थे, और आज मैंने 3D पे भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए समझते हैं हमारे लेग सेक्शंस में। लेग सेक्शन का मतलब है हम लोग को लोअर लिम्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो हमारी जो होती है लोअर लिम्स में, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं। तो फीमर राइट हो गया, तो ये फीमर लेफ्ट हो जाएगा। वहीं हमारे जो घुटनों के बीचों बीच में हड्डी पाई जाती है उसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं हम जब लेग सेक्शन में जाते हैं तो पतली वाली हड्डी होती है जिसे हम लोग फेबुला राइट बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये फेबुला लेफ्ट हो जाएगा। और वहीं हम जब बात करते हैं इसकी, तो ये हमारी जो होते टीबिया हो जाएगा राइट, तो ये हमारा टीबिया जो लेफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा-सा नीचे पैर को जो पढ़ना है, तो हम थोड़ा-सा हड्डियों के सेक्शन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा जो एड़ी वाला सेक्शन होता है उसे बोलते हैं कैल्केनियस, और उसके बीच में जो हमारी होती है वो क्यूबॉइड्स अ, क्यूनिफेरम्स, है ना? फुट सेक्शन में हो पाया जाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स कहा जाता है। इस हड्डी को हम मेडियल क्यूनिफॉर्म्स कहते हैं। वहीं इसको हम लोग नेविकुलर कहते हैं। इस हड्डी को टैलस कहते हैं, और हमारे जो पैर के पंजे के हिस्से सेक्शन होते हैं उसे मेटाटार्सल बोलते हैं। तो मेटाटार्स का 5th पोर्शन है, तो ये हमारा 4th हो जाएगा, ये हमारा थर्ड थर्ड हो जाएगा, और ये मेटाटार्सल्स का हमारा 2nd पोर्शन हो जाएगा, 2nd पोर्शन, और ये हमारा 1st पोर्शन हो जाएगा। उँगलियाँ, पैर की उँगलियाँ। पैर की उँगलियाँ आप देख सकते हैं एज़ इट इज़ हमारा जो है, जिसे हम लोग फेलिंक्स में फुट सेक्शन में गिनते हैं। तो ये हमारी हड्डियाँ हो जाएँगी जो काउंट सेक्शन में आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चीज़ें हमने कवर किया। चलिए, अब हम लोग को क्या समझना होगा, तो हमने स्कल सेक्शन कवर किया। स्कल सेक्शन कवर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हैंड सेक्शन कवर किया। हैंड सेक्शन के बाद रिब केज कवर किया। हम लोगों ने लेग पेल्विक रीजन कवर किया। हम लोगों ने लोअर लिम्स यानी पैर की हड्डियों को कवर किया। अब हम लोग को क्या है ना, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना है। चलिए आइए समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड
कहाँ-कहाँ कैसी हड्डियाँ होती हैं, है ना? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो कौन-सी हड्डियाँ किस नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिब्रल कॉलम्स को अलग-अलग नाम से जानी जाती हैं। सबसे जो मैं थोड़ा अंदर से कवर करूँ इसको, अब ध्यान दें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो हड्डियाँ होती है इसको लोअर 5/5 बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जब हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इंजरी होने का चांसेस होती है यही जो वर्टिब्रा जो हमारे जो अ, ये जो 5th वो हड्डियाँ होती हैं स्पाइनल कॉर्ड जिसमें रन करता है। तो जो हमारी स्पाइनल बोन होती है वो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बड़ी खतरे वाली चीज़ होती है। अगर यहीं से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोगों को सबसे ज़्यादा चोट यहीं पर होती है और ये पूरी तरह से पैरालाइज़ कर देता है। वहीं ये 4th हो गया तो ये 3rd हो जाएगा और ये हमारा 2nd हो जाएगा और ये 1st हो जाएगा। तो ये 5 जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे लंबर स्पाइन्स कहती है कही जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे कभी हैवी वेट उठाते समय हम लोग जो है बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं इसी पोर्शन को बताने के लिए, है ना? तो वर्टिब्रा 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th यही हड्डियों को हम लोग को जो सीधे हमारे प्यूबिक रीजन को जोड़ती हैं। चलिए, अब हम जो सेक्शंस को समझते हैं अंदर में, तो ये सब जो हड्डियाँ अंदर में पाई जा रही हैं, वो हमारी थोरैकिक स्पाइन कही जाती है ना? इसे हम लोग कहते हैं थोरैकिक स्पाइन कहते हैं। तो अगर हम थोरैकिक स्पाइन कर रहे हैं, तो उसका सब नेमिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे हिज्जे के हिस्से क्या होते हैं, यहाँ से शुरू होगा तो तो यहाँ पर हमारा जो है, ये पोर्शन हमारे थोरैकिक स्पाइन सेक्शन से शुरू होता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है ना? 6th, 7th, 8, 9, 10 11, 12, 13 तो 13 सेक्शन नहीं होता 12 हमारी क्या हो जाती है 12th हमारी थोरैकिक स्पाइन हो जाती है और जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ से जो शुरू होती है हमारी लंबर स्पाइन शुरू होती है। तो 2 हमारी स्पाइनल कॉर्ड 2 हिस्से में बढ़ जाती है, थोरैकिक स्पाइन और लंबर स्पाइन। तो लंबर स्पाइन 5 हो जाती है, थोरैकिक स्पाइन हमारी 12 हो जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया हड्डियों को स्पाइनल से समझा। तो फ्रेंड्स हमने वो स्केलेटल सिस्टम का 3D मॉडल्स हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हमने ज़िक्र किया कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, किन सेक्शन पर किसका क्या नाम होता है। पहले हम लोगों ने स्कल सेक्शन से कवर किया, हमने फेशियल बोन्स कवर किए, हमने हैंड कवर किया, हम लोगों ने रिब केज कवर किया, हमने स्पाइनल कॉर्ड कवर किया, प्यूबिक रीजन वाली हड्डियों को कवर किया, लोअर लिम्ब्स यानी पैर की हड्डियों को कवर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आपको 3D पर किसको चाहिए? आप मेंशन करिए कमेंट में, हम अगला वीडियो उसी पे बनाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।